बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली जब हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत नाराज़ हुए और उन्हें तमाचे मारे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शुरू से इस साजिश को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक तरफ दंगा करवाने वालों को समझाया और इसी तरफ हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को भली सलाहें दी। लेकिन जब मिस्र के लोग रास्ते से पलटकर मदीना पहुँचे और उनसे मिलकर ख़त का हाल सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का यकीन था कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ख़त नहीं लिखा, क्योंकि वो तो बड़े रहम दिल इंसान हैं और किसी पर सख्ती करना नहीं चाहते। लेकिन जब तक कोई सबूत न हो यह कहना मुश्किल था कि ख़त लिखने वाला कौन था। मिस्री अभी मदीने में पहुँचे ही थे कि कूफा और बरसा के लोग भी आ पहुँचे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम लोगों के रास्ते अलग अलग थे, फिर तुम किस रास्ते से लौट आए? वे लोग इसका जवाब ना दे सके और अब ये लोग हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और उन्हें ख़त दिखाकर कहा कि यह ख़त आपने लिखा है। आपने फरमाया, मुझे इसका पता भी नहीं। यह सुनकर उन्होंने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर को घेर लिया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों मदीने से बाहर थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत के लिए भेज दिया। हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से लोग उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। दोनों गुटों में झड़पें भी होती रही और दोनों के लोग भी घायल हुए। एक झड़प में मरवान, जिसकी वजह से दंगा फैला था, ऐसा घायल हुआ कि उसके बचने की उम्मीद ही नहीं रही। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी घायल हो गए। ये लोग पूरे 40 दिन तक हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान को घेरे पड़े रहे। कुछ लोगों ने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह सलाह भी दी कि आप बाहर निकलकर बागियों का मुकाबला कीजिए, सब लोग आपका साथ देंगे। वह इस बात पर तैयार ना हुए, लेकिन उन्हें हटाया ना जाएगा। मकान में घुसना मुश्किल है तो ये बागी मकान की दीवार। बागियों ने जब देखा कि मकान के फाटक पर लोग पहरा दे रहे हैं, जब तक फांद कर अंदर पहुँचे और हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। जब उन्हें शहीद किया गया तो वह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। यह घटना 18 जिलहिज्जा सन 35 हिजरी की है। वफ़ात के वक्त आप 82 साल के थे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। कोई यह बात सोच भी नहीं सकता था कि बागी ऐसा काम करेंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से निकलकर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान की तरफ आ रहे थे। रास्ते में यह गम भरी खबर उन्हें मिली। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर खुदाया, मैं उस्मान के कत्ल से बारी हूँ फरमाया। फिर जो लोग हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत पर रखे गए थे उन्हें बुलाकर बहुत बुरा कहा। ख़ास तौर से हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत नाराज़ हुए और उन्हें तमाचे मारे। दूसरे सहाबियों ने सुना तो सन्नाटे में आ गए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। और वे लोग जिन्हें हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ शिकायत भी थी, वे भी उन पर किए गए जुल्म पर रोए बिना ना रह सके। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमे को तीसरे पहर शहीद हुए। बागी मदीने पर कुछ इस तरह छाए हुए थे कि उनके डर के मारे किसी को हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। शनिचर की रात को कुछ लोगों ने हिम्मत करके जनाजा उठाया। जन्नतुल बकी में नमाज जनाजा पढ़ी गई और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। मस्जिद नबवी के पीछे गली के दूसरे तरफ एक मकान है जो मसहद सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहलाता है। कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु यहीं शहीद हुए थे। यूँ तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सभी सहाबी अखलाक और हया शर्म में एक मिसाल थे, लेकिन हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु शर्म हया में सबसे ज़्यादा बड़े हुए थे। हज़रत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास से गुजरे तो मुझसे एक फरिश्ते ने कहा कि मुझे इनसे शर्म आती है।
क्योंकि कौम इनको शहीद कर देगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर लेटे हुए थे। मेरी चादर आपके ऊपर पड़ी थी कि मेरे अब्बा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर आने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त दे दी और आप इसी तरह लेटे रहे। आप जिस काम से आए थे उससे निमट कर चले गए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे और आपने कपड़े ठीक कर लिए और मुझसे भी फरमाया कि तुम भी अपने कपड़े समेट लो। मैंने उनके वापस जाने पर पूछा तो आपने फरमाया, ऐ आयशा, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा शर्मीला आदमी है। मुझे अंदेशा हुआ कि इसी हालत में अगर इसको बुला लूँगा तो शर्म की वजह से अपनी ज़रूरत जाहिर ना कर सकेंगे। एक बार इरशाद फरमाया कि जिस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया करते हैं, फरिश्ते इनसे हया करते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब आपकी हया की चर्चा हुई तो उन्होंने फरमाया कि अगर कभी आप नहाना चाहते थे तो दरवाजे को बंद करके कपड़े उतारने में इतने शर्माते थे कि कमर सीधी ना कर सकते थे। सखीदानी होने में भी कोई आपके बराबर ना था। सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने वाले आप ही थे। जब ताबूक की लड़ाई में मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारी भीड़ में फ़ौज के सामान के लिए चंदे की आवाज़ लगाई तो भीड़ में सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊँट, झूलों और कजाबों सहित मैं भेंट करता हूँ। आपने दुआ की। उसके बाद फिर आवाज़ लगाई कि और कौन है जो इस भलाई में सबसे बढ़कर हिस्सा लेता है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, 200 ऊँट, झूलों और कजाबों सहित भेंट करता हूँ। आपने बरकत की दुआ की और आवाज़ लगाई कि अब कौन है जो इस बड़े सवाब में हिस्सा लेता है। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, 300 ऊँट, झूलों और कजाबों सहित मैं भेंट करता हूँ। एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर रहे थे और फरमा रहे थे कि इसके बाद उस्मान कुछ भी करे उस्मान को नुकसान न होगा, यानी अल्लाह की तरफ से हिफाजत होगी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक साथी होता है और मेरे साथी जन्नत में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे।